तो सावन माह बड़े मंगलवार के दिन एक दीपक लौंग डालकर जला देना, करोड़ों का कर्ज भी उतरता चला जाएगा। देखिए, अगर आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान हैं कर्जे को लेकर, कर्जे की समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं और कोई रास्ता आपको नज़र नहीं आ रहा है, तो आज की वीडियो में जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, ये किसी भी मंगलवार को आपको करना है। बस वो मंगलवार सावन का मंगलवार होना चाहिए। ऐसा समझ लीजिए कि कभी भी आपके ऊपर कर्जा नहीं होगा और साक्षात महादेव हनुमान जी ऐसी कृपा आप पर करेंगे कि 1 रुपए किसी से उधार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए, व्यक्ति के ऊपर कर्जा होता कैसे है? कर्जा होता है जब व्यक्ति को धन की आवश्यकता होती है। चाहे आप अपना कोई व्यापार कर रहे हैं, किसी और काम के लिए आपको किसी दूसरे व्यक्ति से पैसा उधार लेना पड़ा। अब आपने सोचा कि आज ये पैसा ले रहे हैं और थोड़े दिन बाद इस धन को लौटा देंगे, लेकिन कभी कभी व्यक्ति ऐसी समस्याओं में फंसता चला जाता है कि चाहकर भी वो कर्जे को दे नहीं पाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप कर्जे के दलदल में फंसते ही जा रहे हैं, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे, तो सावन माह के मंगलवार का ये उपाय कर लीजिए और फिर देखिए कि कितनी जल्दी कर्जे से आपको छुटकारा मिल जाएगा और आपकी सभी समस्याएं, सभी कष्ट जो हैं वो दूर हो जाएंगे। देखिए, भगवान शिव कौन है? ये देवों के भी देव हैं, है ना। और हनुमान जी कौन है? ये भगवान शिव का ही एक बदला हुआ स्वरूप है। अब भगवान शिव यानी कि हनुमान जी को अगर आपने प्रसन्न कर लिया, तो समझ लीजिए कि कभी भी आपके ऊपर कर्जा नहीं होता है। सबसे पहले तो कर्जा होता ही उन लोगों के ऊपर है जिनका मंगल कमज़ोर होता है, और इसीलिए कर्ज मुक्ति के जितने भी उपाय किए जाते हैं ये मंगलवार के दिन किए जाते हैं। अच्छा, उस पर भी सर्वोत्तम है अगर आपने सावन के मंगलवार के दिन कर लिया, क्योंकि सावन का पूरा जो माह है ये भगवान शिव को समर्पित है। और अगर आप सावन के मंगलवार के दिन हनुमान जी का पूजन करते हैं या उनसे जुड़े हुए उपाय करते हैं, तो जल्दी से जल्दी आपकी कर्जे की समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो आपको करना क्या है? मिट्टी का एक दीपक लेना है। दीपक मिट्टी का ही लेंगे, किसी और धातु का दीपक आपको नहीं लेना है। जैसे पीतल का होता है, तांबे का दीपक होता है, ऐसा कोई दीपक आपको नहीं लेना है, सिर्फ मिट्टी का दीपक ही लेना है। और सरसों का तेल भर के इसे तैयार करना है। अगर चमेली का तेल है तो और भी ज़्यादा बढ़िया है। अच्छा, हर किसी के पास चमेली का तेल तो होता नहीं है, लेकिन सरसों का तेल हर घर में होता है, तो आप सरसों का तेल ले लीजिए और उससे दीपक तैयार कर लीजिए। इस दीपक के अंदर 2 साबुत फूल वाली लौंग डालनी है, जो टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, यानी कि साबुत लौंग देख करके आपको लेनी है। और ओम हम हनुमते नमा का जाप करते हुए ये लौंग दीपक में डाल देनी है। तो देखिए, मंत्र में ओम आ रहा है, ओम हम हनुमते नमा। तो भगवान हनुमान जी कौन है? भगवान शिव का ही एक स्वरूप है। तो ये जो लौंग है ये दीपक में डाल दिया आपने। अब ये दीपक आपको जलाना है हनुमान जी के सामने। कहाँ जलाएंगे? अपने घर के मंदिर में भी जला सकते हैं उनका ध्यान करके, या घर के आसपास हनुमान जी का मंदिर हो तो वहाँ जाकर जलाना है। साथ ही साथ हनुमान जी को आप भोग लगाएंगे बूंदी के लड्डू का या फिर इमरती का, और उस भोग में एक तुलसी पत्र डालना है और फिर ये भोग आपको हनुमान जी को लगाना है। अगर ये छोटा सा तुलसी पत्र, एक पत्ता भी अगर तुलसी माता का आपने हनुमान जी के भोग में डालकर उन्हें भोग अर्पित कर दिया, तो समझ लीजिए कि कितना भी कर्जा आपके सर पे हो वो कर्जा तो उतरेगा ही, आप रातों रात धनवान बनते चले जाएंगे। बहुत सारे लोग हनुमान जी का पूजन करते हैं, उनसे जुड़े हुए उपाय करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि हनुमान जी को तुलसी पत्र कितना प्रिय है। और जब आप हनुमान जी के पूजन में, उनके भोग में तुलसी पत्र का उपयोग करते हैं, तो समझ लीजिए कि आपको हनुमान जी से कुछ कहने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। आपके सारे कष्टों को वो ऐसे ही दूर कर देते हैं। तो ज़रूर से इन उपायों को करिए। और साथ ही साथ मंगलवार के दिन लाल मसूर की दाल का दान करना है। 4 मंगलवार अगर आपने लाल मसूर का दान कर दिया, तो आप खुद देखेंगे कि कर्जा आपके आसपास रहेगा ही नहीं, कर्जा सर से उतरता चला जाएगा और आप धनवान बनते चले जाएंगे। तो ज़रूर से करिए। बाकी कुछ भी पूछना हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और सावन का मंगलवार है तो महादेव का पूजन भी ज़रूर करें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को हर हर महादेव, जय श्री राम।